हेलो एवरीवन, लर्निंग मार्केट विद यश सचदेवा की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना। मार्केट कहाँ से ट्रेड हो सकता है, मार्केट में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहेंगे, क्या न्यूज़ रहेगी, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट के सिनेरियो कैसे कैसे बन सकते हैं, मूवमेंट कहाँ बिग कैप्चर हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गाइस सपोर्ट दिखाओ है ना। हम आपके लिए डेली वीडियो बनाते आ रहे हैं है ना, और बनाते रहेंगे आगे। अब बाकी की सारी वीडियोस उठा के देख लो, वीडियोस जो बोला है ना, जो लेवल्स बताए हैं आपको फ्री, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और जो लोग बाग देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि लेवल्स क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या होता है, जो हम वीडियो में बता के जाते हैं वो कितना इंपैक्टफुल रहा है मार्केट के अंदर, और आपके काम करने के अंदर भी सुधार आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हम पहले आज का डिस्कशन कर लेते हैं, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। अगर आज की बात करूं, टीसीएस का सेल ऑफ था है ना, उसकी वजह से आईटी सेक्टर काफी बियरिश था। आईटी सेक्टर का भी कैप डाउन खुला है ना, इंडेक्स हमारा कैप डाउन खुला, निफ्टी 50। निफ्टी में बेसिकली जो पहली कैंडल आई, दूसरी तीसरी, लोग बागों को दिखा कि सस्टेन कर रही है ना, करवाने की कोशिश करी, 3 कैंडल्स आई। फिर उसके बाद मेरे को, हमें तो देखो पता था है ना, हमारा व्यू डायरेक्शन मंदी का था जो हमने कल डिस्कस किया था, तो हमें तो पता एवरी बाउंस विल बी सेल ऑफ है ना। वही हुआ मार्केट के अंदर, बाउंस आया, सेल ऑफ के लिए हम रेडी बैठे थे। हमने अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी मैंने है ना, 21,950 के आसपास एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस वही था डे हाई का। उसके बाद मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, इसके बाद कैप्चर नहीं किया। मैं यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दी थी मैंने अपनी पोजीशन, मैंने सी राइट करी थी 21,500 की, तो ऐसे सही प्रॉफिट बना। फिर उसके बाद तो कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला, ना काम किया। क्यों पता है ना, अब तो रेट आ गए हैं। अब मार्केट का क्या है, मार्केट में ना सारे इंडेक्स को साथ चलना चाहिए। जब भी फॉल होता है क्या, जब भी राइज होता है, अच्छा है ना। आज सिर्फ निफ्टी जो बियरिश था वो किस वजह से था, वो आईटी की वजह से था। ये आपको ना देखो, टाइम मार्केट में काम करते रहोगे, टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कौन से इंडेक्स की वजह से, कौन से सेक्टर की वजह से क्या हो सकता है हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो। बैंक्स ठीक थे, मॉडरेट थे है ना, स्लाइटली टू नेगेटिव थे, तो इसलिए आज बैंक निफ्टी पे इतना असर नहीं हुआ। जाके अब निफ्टी देखो, निफ्टी 1% डाउन है, वो सिर्फ 0.50% डाउन है, तो फर्क पड़ जाता है। आप क्या व्यू रख के चल रहे हो मार्केट में, वो बहुत मैटर करता है, राइट। आप चीज़ों को कैसे एनालाइज कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो देख लेते हैं कल मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा रहेगा। देखो अभी भी मैं ये बोलूँगा, मार्केट अभी भी स्लाइटली बियरिश है ना, व्यू नेगेटिव है, इंटेक्ट नेगेटिव है। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो कंसर्न में आ रही है, वो आ रही है पीसीआर। पीसीआर ओवरसोल्ड आ चुका है। पीसीआर जो इस समय पहुंच चुका है आपका, वो पहुंच चुका है 0.55 का है ना। 0 पॉइंट जो मैंने का लीज देखा है ना, वो 0.30 भी देखा है, वो तो देखो कोरोना के टाइम पे देखा है ना। जीरो, जब ये मैनिपुलेट करते हैं तो 0.35 तक बड़े आराम से ले आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0.45 तक आ जाएगा पीसीआर। उसके बाद से ये पुल बैक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको इलेक्शन की भी रैली स्टार्ट करनी है ना। बॉटम कहीं ना कहीं बनाना ये स्टार्ट कर देंगे अब इस वीक में, उसके बाद से पाएंगे। और फिर से आपको बता दूं, 22,220 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। फिर उसके बाद 22,120 का लेवल। अगर आप 22,200 पे थोड़े रिस्की ट्रेडर हो है ना, तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं आप ना माल प्लस करना स्टार्ट करते हो। 21,700 से 21,800 तक की रेंज है आपके पास। अब यहाँ से माल प्लस करना स्टार्ट करो बजट तक के लिए, फिर तो ठीक। और अगर थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो तो 22,020 और 22,120 के ऊपर तो मैं एग्रेसिव, मैं बेसिकली पिरामिड बनाना स्टार्ट कर दूँगा। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं जितना बॉटम मिलेगा मैं वहाँ पे तो प्लस करना स्टार्ट करूँगा ही है ना। और जैसी मेरी पोजीशन पॉजिटिव में आने लग जाएगी, मैं हर लेवल पे पुट सेल करता चलूँगा। 22,020 के आसपास मैं और प्लस करूँगा है ना, पुट सेल करूँगा। और 22,120 के ऊपर तो और ज़्यादा एग्रेसिवली मैं पुट सेल करनी स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कन्फर्मेशन है कि मार्केट लंबे टाइम फ्रेम पे फिर नया हाई निकालेगी। ठीक है ना, तो वो भी प्लान करना होता है। देखो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब देखनी पड़ती है, क्योंकि आप इंटरडे बेस पे आप सोचो कि हम इंटरडे कमा लेंगे, तो उसमें रिटर्न का मेरे को तो पूरा एक साल भर का रिटर्न देखना है ना, कि मैं अपनी कैपिटल पे क्या रिटर्न लेके आ रहा हूँ। तो मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, इंटरडे भी करता हूँ है ना, स्टॉक्स में भी स्विंग करता हूँ, पोर्टफोलियो भी बनाता हूँ, शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी रखता हूँ मैं, 3-3 महीने की, 2-2 महीने की, चलता रहता है ये सब। क्योंकि मेरे को तो पूरी कैपिटल पे आरओआई चाहिए, देखना है ना कितना मैं बना पा रहा हूँ। अब फैब की बात करूँ, अगर मैं एग्जाम्पल ले तो फैब में मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो पे, मतलब जो भी मेरी कैपिटल है, चाहे वो ट्रेडिंग की हो चाहे वो उसकी हो, उसमें मैंने 20% का रिटर्न बनाया था, और कैपिटल मेरी अच्छी है ना।
20% का रिटर्न बहुत अच्छा। और यहीं पे अगर मैं मार्च की बात करूँ, मार्च में ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ 2-2.5% पे हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्च के महीने में कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसकी वजह से 2-3% ही प्लस हूँ बस पूरी कैपिटल पे। तो चलता रहता है मार्केट के अंदर, है ना। तो आपको पूरा जज करना पड़ता है अगर आपको इसको एज ए बिजनेस देखना है तो। साइड बिजनेस के लिए अलग चीज़ है ना, पर मैं तो एज ए होल टाइम बिजनेस ही देखता हूँ उसको। 6 साल से वही देखता रहा हूँ, 7 साल से, तो हमें तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। खैर, वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कल कहीं ना कहीं एक जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा, मार्केट अगर डिप देती है ना, डिप बाय होएगी कल 100 टका, और जो डिप आएगी वो आएगी, आप 800 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हो 21,740 तक, है ना। फिर जो दूसरा लेवल आएगा वो आएगा आपका 21,700। मैं कोशिश करूँगा 21,700 अगर कल मार्केट मिलती है मेरे को, तो मैं यहाँ पे बाय ऑन द डिप के लिए प्ले करना पसंद करूँगा और एग्रेसिवली प्ले करना पसंद करूँगा, ठीक है। अपसाइड में अगर मैं आपको बताऊँ, अपसाइड में आप सिंपल रखो, अपसाइड में 21,850 का लेवल है, ये सस्टेन होता है ना। सस्टेन होने के बाद मार्केट इसके आसपास सस्टेन होने लग जाती है मार्केट। 20 EMA लगा लेना, बेस्ट है 20 EMA, है ना। 20 और 50 का डाइवर्जन लगा लेना। 20 EMA को ब्रीच करती है मार्केट और 21,850 के ऊपर एक हेल्दी कैंडल निकालती है उसके बाद, तो आपको जो टारगेट मिलेंगे अपसाइड के, वो टारगेट मिलेंगे आज का डे हाई सीधा, है ना, 970 का। फिर आपको मिलेगा 22,020 का। फिर उसके बाद आपको मिलेगा सीधा 22,120 का। ये आपके अपसाइड के टारगेट हैं कल के लिए। देखो, डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कल, सच्ची बताऊँ। अप साइड में मैं पूरा इंटरेस्टेड रहूँगा कल। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी एक पैनिक लो बन सकता है ना, 250 के नीचे। 250 का आप वो मान लो, 250 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड अच्छा बन जाएगा जो आपको ले आएगा 46,100 तक, है ना। 46,100 तक आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे, और जो इसका दूसरा लेवल होगा स्कैल्पिंग के लिए वो होगा 46,000। मैं इसमें भी कल डाउन साइड मूव कैप्चर नहीं करूँगा अनटिल मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है ऐसा एग्रेसिव डाउन साइड, है ना। मैं कोशिश करूँगा डाउन साइड ना प्ले करूँ अनटिल मेरे को कुछ 100% श्योर नहीं दिखता है कि हाँ भाई डाउन साइड में मार्केट ज़्यादा ही वो हो जाएगी, मूव दे देगी। देखो, मेरे को 1-1.5% का मूव चाहिए होता है इंट्राडे में, जब भी मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि मैं बल्क में डालता हूँ पैसा, तो मेरे को बल्क में स्कैल्पिंग में मज़ा नहीं आता। मोटा मोटा पैसा चाहिए बेसिकली, है ना, पॉइंट्स चाहिए मेरे को। तो 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऐसे ही दे देता है सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर भी आजकल ऐसे ही दे देता है। मैं निफ्टी में सोचो 100 पॉइंट बुक करता हूँ सेलिंग के अंदर, तो मेरे को बीएन में तो कम से कम चाहिए 600, 500-600 पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट 400 पॉइंट तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। फिर तो मज़ा नहीं आता, बेकार लगता है दिन। तो अगर मैं बीएन की बात करूँ, 46,250 का लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है तो पहला टारगेट है आपका 46,100, 46,000 का। कल मार्केट नीचे आएगी, मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, इसको ट्रेड को बाय बैक करने की कोशिश करूँगा, बेसिकली बाय ऑन द डिप करने की कोशिश करूँगा पूरे दिन कल मार्केट में। ऐसा नहीं जबरदस्ती करता रहूँगा, पता चला मार्केट सेल ऑफ पे है, सेल ऑन राइज का वो बना रखा है मार्केट ने अपना मूड, और मैं हर जगह डिप पे बाय करता चलूँ, बॉटम फिशिंग करता चलूँ, वो नहीं करूँगा। मार्केट के सिनेरियो देखने पड़ते हैं क्या है क्या नहीं है, पर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ। अगर मेरे को कल बाय ऑन द डिप पे, मेरे सेटअप पे, मेरे फंडामेंटल्स आप मेरे को अलाउ करते हैं बाय करने, तो मैं डिप को बाय करूँगा। मैं सेल ऑन राइज के मूड से कल नहीं आऊँगा मार्केट के अंदर अनटिल बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो जाता है, तो, है ना। अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी खुलती है मेरे लिए वो भी बेस्ट है। फ्लैट टू नेगेटिव खुल जाए, एक गैप डाउन खुल जाए, मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो वो बैठेगा सेटअप। अगर मैं अपसाइड की बात करूं, है ना, बैंक निफ्टी में जो अपसाइड आएगा वो आएगा 46,400, आप ले लो 400 का लेवल, राइट। 46,400 का एक लेवल है आपका। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है ना, तो आपको पहला लेवल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 46,550, है ना। आप ये पहला टारगेट ले सकते हो, बड़ा आराम से इजीली मिल जाएगा 46,550 का लेवल। दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 730 का, 46,700 का आप लेवल मान लो, 727। और इसमें मैं बेसिकली अगर मैं पुट शॉर्ट करता चलूँगा, बजट एक बार बॉटम फाइंड आउट हो जाए फंडामेंटली मेरे को, है ना, मेरे को खुद कॉन्फिडेंस हो बॉटम के लिए, तो मैं पुट शॉर्ट करनी स्टार्ट कर दूंगा। पर मैं कल शॉर्ट साइड में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। मैं कल शॉर्ट साइड आएगा भी तो स्लो आएगा, वरना एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं बाय ऑन द डिप के लिए कल इंटरेस्टेड हूँ,
ठीक है गाइस। देखो वही बात है, हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। स्पेकुलेटर्स तो सब होते हैं, है ना, पर उस स्पेकुलेटर जो आप स्पेकुलेट कर रहे हो, जो आप एनालिसिस कर रहे हो, है ना, जो व्यू रख रहे हो आप, उस पर कैसा काम कर रहे हो, उस पर जिद तो नहीं कर रहे। अगर आप गलत हो तो मत करो ना काम। मार्केट कुछ और मूड में आप लगे पड़ो, नहीं भाई मैं तो ये सोच के आता यही करता रहूँगा, उससे फिर फ़ायदा नहीं है। जाने से पहले वही बोलूँगा, ट्रेड व्हाट यू सी डोंट व्हाट यू थिंक। जो सामने आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखा रहे हैं, जो आपको फंडामेंटल दिखा रहे हैं, सिर्फ उसी को ट्रेड करो। खुद से मत सोचो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सिंपल, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, है ना। आज मैंने आज निफ्टी को बाय करने की कोशिश करी थी, इस लेवल पे करा भी था, झूठ क्यों बोलूँ, है ना। मैंने इस लेवल पे निफ्टी को बाय भी किया था, और मैं अप्रोक्स यहाँ पे कहीं निकल गया था इस कैंडल पे। मेरे को ये था निकल जाएगा, है ना। 860 का एक जोन पड़ा हुआ था, 860 निकलना चाहिए था, नहीं निकला, है ना। मार्केट असिस्ट कर रहा था इस जोन में आके, और मेरे फंडामेंटल जो जिस पे मैं काम करता हूँ वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर मैं अपनी पोजीशन काट के निकल गया। स्टिल मैं पॉजिटिव में निकला, अपनी गलती मानी मैंने, है ना। मार्केट ने मेरे को फेवर भी दिया, इतना सोचो, राइट। मेरे टारगेट तो वैसे बहुत बड़े थे, मेरे टारगेट थे 970 तक, डे हाई तक के टारगेट थे। वैसे तो वी शेप रिकवरी मार देगा निफ्टी, पर वो निफ्टी में करा नहीं, क्योंकि आईटी बहुत बुरी तरह पिटा हुआ था, है ना, आईटी इंडेक्स निफ्टी का। तो क्या ही कर सकते हैं, अपनी गलती आपको माननी। देखो पोजीशन मेरी सही थी, मैंने एजम्पशन सही लगाया, पर मार्केट ने उसको फेवर नहीं किया, तो मैंने निकल गया, स्टिल प्रॉफिट में निकला हूँ। लोग बाग क्या करते हैं, होल्ड करके बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे आगे पोजीशन काटेंगे अपनी पैनिक में। एक तो पहले उनका ऑप्शन जो बाय करके बैठते हैं, उनका प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाता है, फिर वो जब भी जिद में लड़े रहेंगे नई मार्केट से, यहाँ पे फिर एवरेज भी मार देंगे, फिर यहाँ एवरेज मारेंगे, वो एंड ऑफ द डे लॉस में उठते हैं। ये सब मेरे से हो नहीं पाता है। मैं हमेशा प्रॉफिट में एवरेज करने की सोचता हूँ। अगर मैंने कोई पोजीशन सपोज करो यहाँ बनाई है ना, मार्केट यहाँ है, और मेरे को लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल्स पूरे बता रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाए, तो मैं यहाँ पे कहीं और फिर प्लस करने की कोशिश करूँगा अपना माल, फिर मैं फाइनल टारगेट के लिए बैठूंगा। अब सपोज करो जैसे मैं मंदी में बैठा हूँ, है ना, मेरे को मंदी का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है और मार्केट भी मंदी में जाएगी, तो पहली पोजीशन मैं यहाँ डाल दूंगा, है ना, कहीं अपनी, फिर मैं यहाँ डाल दूंगा, उसके बाद मैं फिर फाइनल टारगेट पे बैठूंगा। बेसिकली मैं जब प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है, जब मैं एवरेज करता हूँ, जब मैं और माल प्लस करता हूँ, है ना। मैं कभी घाटे के सौदे में माल प्लस नहीं करता, आप ये समझो। मुनाफे के माल में मुनाफे का जो आपके पास माल पड़ा है ना, हमेशा उसमें प्लस किया करो। घाटे के सौदा, जो आपका घाटे का सौदा है, उसमें कभी माल प्लस मत किया करो। एवरेज एवरेज और ओवर ट्रेडिंग मार देती है लोगों को मार्केट के अंदर ना, अच्छे बर्बाद होकर चले गए। तो इस चीज़ से आपको भी बचना पड़ेगा, है ना। जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से वही बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सपोर्ट बनाए रखो, कमेंट करो और शेयर करो अपने लोगों के साथ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसी वीडियो एनालिसिस लाते रहेंगे हम डेली, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपको, सी यू, टाटा।